जामवंत कौन है, समझ लीजिए। सभी के लिए है, माताओं के लिए है, बच्चों के लिए है, भाइयों के लिए है, बुजुर्गों के लिए है, ज्ञानियों के लिए है, संतों के लिए है। मात्र एक चौपाई का अर्थ 5 मिनट के अंदर सुनेंगे आप, ठीक है। जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत है कौन? बोले जामवंत मंत्री यति बूढ़ा। जामवंत है बुजुर्ग व्यक्ति। रामा दल के सबसे बूढ़े व्यक्ति कौन है? जामवंत, ठीक है। तो जामवंत कौन है? बूढ़े व्यक्ति के प्रतीक हैं, बड़े गौर से सुनना है। और हनुमान जी कौन है? हनुमान जी है यंग व्यक्ति के प्रतीक, यानी एक जवान व्यक्ति के प्रतीक। तो हनुमान जी है जवान और जामवंत जी है बूढ़े, ठीक है। जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत ने कहा, हनुमान जी से कुछ कहा। तो एक बूढ़े व्यक्ति ने एक जवान व्यक्ति से कहा, आज्ञा दी, सुझाव दिया, कुछ भी कहा। तो वो बूढ़े व्यक्ति के वचन एक जवान व्यक्ति को सुहाए, माने अच्छे लगे, ठीक है, समझ लीजिए। ऐसा ही नहीं है कि सुंदरकांड वैसे ही गोस्वामी जी ने नाम रख दिया। सुंदरकांड क्यों नाम रखा है इसका? ये कांड सुंदर क्यों है? क्योंकि पहली चौपाई ही इसकी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि इससे बढ़कर कोई सुंदर है ही नहीं। कि जब हम अपने जीवन में बूढ़े महापुरुषों के, बूढ़े माता पिता के, बूढ़े संतों के, बुजुर्गों के वचन अपने जीवन में हमें अच्छे लगने लगे, सुहाने लगे, जब समझ लीजिए कि आपके जीवन का कांड सुंदर बनने वाला है। इसको समझ लीजिए। अभी तक आप क्या कर रहे थे? बूढ़े, चाहे माँ हो चाहे पिता हो, उन्होंने कहा बेटा ऐसा काम कर लो, अरे बैठे रहे थे। उनके वचन अच्छे नहीं लगे, सुहाने नहीं लगे। और हनुमान जी को बोले सुन हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी के वचन को सुनकर के हनुमान जी के हृदय में अत्यंत अच्छे लगे, अति भाए मतलब बहुत सुंदर लगे। तो इतनी बात आप समझ लीजिए, जिसके घर में बूढ़ों के वचन सुहाए नहीं लगते, अच्छे नहीं लगते, उसके घर में कभी भी सुंदरकांड नहीं बनता, उसके घर में कभी भी जो है मिठास नहीं आती, मर्यादा नहीं आती, बरकत नहीं आती। जब आपको बूढ़े घर के बुजुर्गों के वचन अच्छे लगने लगे, किनके? सासों के वचन बहुओं को अच्छे लगे, बड़े बड़े जेठे भाइयों के वचन बेटियों को अच्छे लगने लगे, पतियों के वचन पत्नियों को अच्छे लगने लगे, और माता पिता के वचन पुत्रों को अच्छे लगने लगे, तब समझ लेना कि आपका जीवन का कांट सुंदर बन रहा है। तो जब तक आपको ये वचन अच्छे नहीं लगेंगे, जब तक आपका ये कांट सुंदर बनने वाला नहीं है। तो जामवंत के वचन सुहाए। आजकल क्या हो रहा है तुम देख ही रहे हो, कितनी सुंदर बात हनुमान जी ने कही। बोले जामवंत में पूछो तो ही। हे जामवंत जी मैं आपसे पूछता हूँ, क्या पूछता हूँ? बोले उचित सिखावन दे जाओ मोह। काश ऐसी भावना हमारे घर में आ जाए कि हम अपने बड़े बुजुर्गों से पूछें, पिताजी मैं दनारा चला जाऊं? अब पिताजी कहते हैं माँ से, क्यों बेटा कहाँ गया? पता नहीं दिनाई की कह गो, अब निकल गो, ना पूछने ना बताने, गाड़ी उठाई वो चल जाए, तो मालूम चलो कि उतई डरे खदान में मिले, है ना। तो जीवन में बिना पूछे कभी भी आप कदम ना रखें। कहीं भी आप जाएं, अगर आप कहीं खुदा से आपको इमरजेंसी कहीं जाना पड़ रहा है तो फोन कर दो कि माताजी पिताजी हम दिनारा हैं या करेरा हैं या झांसी हैं या फलानी रिश्तेदारी में, ढिकानी रिश्तेदारी में, तो फोन करके बता दो, बिना पूछे मत जाओ। अगर आपने रामचरितमानस को पढ़ा है, पाठ किया है, तो अपने घर में ये संस्कार लाना बहुत जरूरी है कि जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दे जाओ मोही। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मुझे क्या करना है। अरे भैया तुम तो ब्याह शादी तलक कर डालती हो, माता पिता को नहीं पूछती हो, सगाई कर डालती हो, बड़े बड़े निर्णय ले लेती हो। बिना माता पिता के पूछे कोई भी काम आज के बाद नहीं करना है। ये मंच के माध्यम से मैं आपको उत्प्रेरणा दे रहा हूँ और निवेदन भी कर रहा हूँ और आग्रह भी कर रहा हूँ कि अपने बड़े बूढ़ों से सलाह आप जरूर ले लें।
और जब आपको बड़े बूढ़ों के वचन अच्छे लगने लगेंगे, जिस घर में, अभी आप देख लेना, जिस भी घर में बड़े बूढ़ों के वचन अच्छे लगते हैं उस घर की मर्यादा और रसान अलग मिलती है ना। और जिस घर में बड़े बूढ़ों की बात नहीं मानी जाती उस घर की रसान खत्म हो जाती है। तो जामवंत के वचन सुहाए, सुंदरकांड इसलिए बन गया कि बूढ़े जामवंत के वचन यंग यानी जवान हनुमान जी को बहुत अच्छे लगे, इसलिए हनुमान जी सफल भी हुए, माता जानकी भी खोज भी लाए और उनका कांट भी सुंदर बन गया। क्या सुंदर और किसी का बना क्या? देखो, बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, युद्ध कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, लेकिन सुंदर कांड तो नहीं बन गया। सुंदरकांड कौन बन गया? जिसमें पहली चौपाई में ही बड़े लोगों का सम्मान आया, बड़े लोगों की बात मानी गई, बड़े लोगों की आज्ञा मानी गई। तो जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। जब तुम्हें बड़े लोगों के वचन भाने लगे, समझ लो आपका जीवन का सुधार है। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे जो है मेहताब